हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। तो स्वागत है आपका रावत जी के ब्लॉग में फिर से एक नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो आज की शुरुआत हो रही मेरी सुबह 8 बजे से और आज है संडे। तो संडे को तो मैं आज आराम से उठी और काम वगैरह तो हमारा सब कुछ हो चुका है और नाश्ता बन रहा है। नाश्ते में बन रहे हैं पराठे। किस चीज़ के पराठे हैं मम्मी? आलू के पराठे। और ये बन रखा है दलिया। दूध लाते दूध ठीक है। तो नाश्ता वगैरह करके मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ पर मेरे सूट फिटिंग हो रहे हैं, तो आप देख सकते हो। ये देखो, तो ये मैंने सूट लिया था और ये यहाँ पर अभी फिटिंग हो रहा है और मैं वेट कर रही हूँ कि कब ये फिटिंग हो। और ये एक मैडम है यहाँ, सुखड़ी सी पतली सी, ये इन्होंने ब्लाउज सिलाया देखो किसी बच्चे को। आज चौसू भात और वो सलाद और खाना खाते खाते टीवी का आनंद। तो ठीक है, फिर खाना खाती हूँ फटाफट। खाना खा के फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। तो चाय वगैरह मेरी सब कुछ हो चुकी है और मैं अब फटाफट से खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मुझे उसके बाद थोड़ा सा स्कूल का भी वर्क करना है। तो मैंने कहा क्यों ना पहले फटाफट से खाना बना दूँ, रेडी करके रख दूँ, फिर आराम से बैठ के काम कर लूँगी। तो आज मेरा मन कर रहा था खाने में कोफ्ते बनाने का, वो भी लौकी के कोफ्ते जो कि मेरे फेवरेट हैं। तो वैसे मैंने कभी बनाया नहीं है, मतलब मम्मी ने ही बनाया मेरे लिए जब भी बनाया है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ट्राई करूं कि कैसे बनते हैं, आना भी चाहिए ना। तो फिर यहाँ पर मैंने क्या बोलते हैं, लौकी थी मेरे पास, तो इसको मैंने हाफ कट करा और कट करके इसको छिल दिया। और फिर फटाफट से मैंने इसमें हल्दी, नमक और मिर्च और बेसन वगैरह डाला, मसाले वगैरह सारे डाल दिए। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी फटाफट से, ठीक है। तो आपको मैं पूरा दिखाऊंगी मैंने कैसे कैसे बनाया और क्या क्या बनाया है, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। तो यहाँ पर मैंने जो लौकी कद्दूकस की थी तो उसको फटाफट मिक्स कर दिया, मसाले वगैरह डाल के अच्छे से मैश कर दिया ताकि बेसन अलग से ना दिखे। तो मिक्स करके फटाफट से मैंने मसाला वगैरह तैयार करके रख दिया है और फिर मैं तेल में इन्हें फ्राई करूँगी पहले, फिर अलग से फिर इसका पेस्ट बनेगा उसके बाद। और अब ये मैंने जो पेस्ट बनाया था अब मैं डालूंगी इस कढ़ाई में, छोटी छोटी पेस्ट बना दी। वो भी मैंने इतना इसको वो किया पता है, निचोड़ा। अब बनेगी पकौड़ी। मैंने लौकी की पकौड़ियाँ फ्राई कर दी हैं। ठीक है, अब थोड़े से और है, थोड़े ही बनाए क्योंकि खाने वाले भी कम ही हैं, इसलिए बस मैं ट्राई कर रही थी आज कि कैसे कैसे बनते हैं मुझसे। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ रेडी भी कर लिया था और यहाँ पर फटाफट से मैंने कुछ पकौड़ियाँ मेरी बन चुकी हैं कोफ्ते की और कुछ बन रही हैं। फर्स्ट टाइम ट्राई किया यार, देखती हूँ कैसे बनता है, ठीक है।
तो अब मैं फटाफट से इसका वो बनाती हूँ, मसाला तैयार करती हूँ फटाफट से। प्याज टमाटर ग्रेवी तैयार करती हूँ जल्दी से, और फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। यहाँ पर फटाफट से मैंने तेल तो जिसमें पकौड़ी दे रही थी वही रखा हुआ है, बस थोड़ा सा कम किया, ज़्यादा हो रहा था तेल। और यहाँ पर 2 प्याज और 2 टमाटर और मिर्च काट दी मैंने, हरी मिर्च। फटाफट से मैं इसकी ग्रेवी बनाती हूँ और फिर दिखाती हूँ मैं आपको अपने कोफ्ते की सब्जी। फाइनली गाइस मेरी यहाँ पर रोटी भी बन चुकी है और सब्जी भी बन चुकी है, और मैं दिखाती हूँ कोफ्ते की सब्जी कैसी बनी। तो ये बनाई है मैंने कोफ्ते की सब्जी, और ये मैंने रोटी भी बना दी है। मैं फटाफट जब खाना बनाती हूँ ना, मैं मुश्किल से मुझे 1 घंटा भी नहीं लगता है, फटाफट। और ये देखो, ये यहाँ पर मेरी रोटी भी बन चुकी है, वो भी 8 बजे से पहले। और अब मैं थोड़ा सा काम करूँगी, ठीक है। तो मिलती है मैं आपको थोड़ी देर में। और मेरी मम्मी कुछ नहीं करती है, घूम के आ रही है गाइस, फिर भी वेट कम नहीं हो रहा। लेकिन और बाहर आ रही है अभी भी बारिश, एकदम से बारिश आई जैसे मैंने मार्केट जाने का सोचा था, बट देखते हैं अभी जाती हूँ या नहीं जाती हूँ। फाइनली गाइस खाना वगैरह तो जैसे आपको पता था मैंने बना लिया था, और अब हम खा रहे हैं क्योंकि टाइम भी हो चुका है। हमने सोचा खा पी के निपटा देते हैं, ठीक है। तो मिलती मैं फिर आपको खाना खाने के बाद। यहाँ पर मेरी मदर बैठ चुकी हैं खाने के लिए, तो ठीक है, खाना खाने के बाद मिलती मैं आपको थोड़ी देर में। फाइनली मेरा लहंगा भी सी के आ चुका है, मैंने टेलर के पास दे रखा था, और ये है मेरा लहंगा जो कि मैं शादी में पहनूंगी। मैंने गाइस अभी खोला तो था बट मैं भूल गई शूट करना, तो मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ। बाकी जब मैं शादी के दिन पहनूंगी तो उस दिन देखना आप, ठीक है, अपने भाई की शादी में, फिर उस दिन आप पूरी अच्छी तरीके से देखना। और आज मेरा एक पार्सल आया है, जैसे कि आपको पता है मैं मीशो से मंगाती हूँ, और वो है स्लीपर मंगाई थी मैंने ऐसी नॉर्मल घर में पहनने के लिए। तो मैं दिखाती हूँ मैं आपको कैसी लग रही है, खुट्टी रोड़ी की। तो मैंने ये स्लीपर मंगवाई, कमेंट में बताना कैसी लग रही है आपको मेरी स्लीपर, ठीक है। तो खाना वगैरह तो मैंने खा लिया है, थोड़ा सा बस काम कर रही थी मैं मिलती हूँ अभी आपको थोड़ी देर में। फाइनली गाइस खाना पीना सब कुछ हो चुका है, और अब हो रही है सोने की तैयारी। तो टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो सो जाते हैं क्योंकि सुबह जल्दी भी उठना है। तो धीरे धीरे बने रहिए आप मेरे साथ। अच्छा, अरे कल ये लेके नहीं गई ना मैं इसको, इसलिए मैंने यहाँ साइड में रख दी थी, तो इसको मैं रख देती हूँ कहीं। तो खाना पीना तो भाई सब कुछ हो चुका है, तो बने रहिए मेरे साथ यूँ ही। तो अभी आपको आगे और दिखाया जाएगा। तो कल या परसों एक दिन में मैं आपको दिखा दूँगी कि मैं क्या क्या ले जाऊँगी घर पहन के, और मतलब क्या क्या मैं शादी में ड्रेसअप पहनूँगी। वैसे तो मतलब दिखा तो दिया था मैंने, बट उसमें सब मिक्स हो गया था, क्योंकि मैंने बताया है आपको कि एक और खुशखबरी है, तो उसमें भी कुछ उस फंक्शन में भी मैंने कुछ कपड़े ले रखे थे, तो आपको कंफ्यूज हो गया होगा कि मैं कौन से उसमें क्या पहनूँगी, मेहंदी में क्या पहनूँगी, हल्दी में क्या। तो सब कुछ मैं कल या परसों रिवील कर दूँगी, क्या क्या ले जाना है सामान वगैरह, और क्या क्या मैं ज्वेलरी वगैरह लेके आई हूँ, सेट्स वगैरह लेके आई हूँ, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। वैसे तो अभी भी है बट मैं कल कर दूँगी पूरा शेयर कि क्या क्या मैंने लिया है ज्वेलरी वगैरह और भी। तो फ़िलहाल के लिए ब्लॉग
काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं। तो फिर मिलूंगी मैं आपको कल एक नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो यूं ही अपना प्यार बनाए रखना रावत जी के साथ। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है गाइस, तो वो यूं ही अपना प्यार में है। जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलूंगी मैं कल आपको एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट।